अस्सलामुअलैकुम। बगारे बैगन या हैदराबादी बगारे बैगन सर्दियों में बनाई जाने वाली एक खास डिश है जो कि बहुत ही मजे की बनती है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस रेसिपी की। देखकर तो ऐसा लगता है कि बनाना बहुत मुश्किल है, पर यम्स फूड के किचन में दूसरी रेसिपीज की तरह ये भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो जानिए कैसे बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए एक पैन ले लिया है। अब इसमें 1 खाने का चमचा साबुत सफेद जीरा और 2 खाने के चमचे साबुत धनिया डालकर पहले इन दोनों अज्जा को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू उठना शुरू होगी, इसमें ये 10 से 12 अदद काजू, बगारे बैगन में बेसिकली खसखस डालकर भुना जाता है, पर यूएई में खसखस बैन है, इसलिए खसखस का अल्टरनेट काजू यूज करते हैं। इसमें डालेंगे साथ ही इसके 1 खाने का चमचा सफेद तिल डालकर अब इन दोनों अज्जा को भी जीरा और साबुत धनिया के साथ 2 से 3 सेकंड भून लेंगे। अब इसमें ये 2 खाने के चमचे पिसा हुआ खोपरा डालकर इसे भी तमाम अज्जा के साथ 2 से 3 सेकंड भून लेंगे। इसमें तमाम अज्जा एक साथ डालकर नहीं भूनते क्योंकि सबके भूनने का टाइम अलग-अलग है। अब इसमें ये आधा कप भुनी हुई मूंगफली, मेरे पास भुनी हुई मूंगफली थी, अगर आपके पास सादा हो तो इसे भी डालकर तमाम अज्जा के साथ मिक्स करते हुए भून लीजिए। अब क्योंकि मैं भुनी हुई मूंगफली यूज कर रही थी तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं भूनूंगी। अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इन तमाम अज्जा को एक अलग बाउल में निकाल लूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें ये आधा कप पानी डालकर इन अज्जा को मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीसकर इसका पेस्ट बना लूंगी। इस पेस्ट को हम आगे ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं बैगन की जानिब, जिसके लिए आधा किलो बैगन लेकर इसको धो लिया है। अब हर बैगन को छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा लेंगे कि एक बैगन की 4 फांक बन जाएं। इसी तरह करते हुए तमाम बैगन को कट लगा लेंगे, जिससे ये भी मालूम हो जाता है कि कोई बैगन अंदर से खराब तो नहीं। अब ये थोड़ा सा नमक ले लिया है। अब इन तमाम बैगन के कटे हुए हिस्से में थोड़ा थोड़ा नमक लगा लेंगे, जिससे बैगन अंदर तक से नमकीन और टेस्टी बनते हैं। अब चलते हैं इन बैगन को फ्राई करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें कट लगे हुए बैगन डालकर इनको तमाम जानिब से हिलाते हुए इसे इतना फ्राई कर लेंगे कि बैगन 70% तक गल जाएं। अब इन तमाम बैगन को तेल से निकालकर अलहदा प्लेट में रख लेंगे। इन बैगन को हम आखिर में ग्रेवी में डालेंगे। अब इसी पतीली के बच जाने वाले तेल में, जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर लिया है, अब इसमें ये 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 चाय का चमचा राई के दाने और ये 2 से 3 अदद सूखी लाल मिर्च डालकर इन तीनों अज्जा को तेल में 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें ये 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते के डालकर इसे सिर्फ 1 से 2 सेकंड फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते को ज्यादा फ्राई करने से इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें ये 1 अदद बड़े साइज की प्याज, जिसका पेस्ट बना लिया है, इसमें डालकर इसे इतना पकाएंगे कि प्याज में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, प्याज के पेस्ट की रंगत तब्दील हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा या जितना आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या जितना आप खाते हो नमक और साथ ही 1/4 कप पानी, ताकि मसाले जले नहीं, डालकर इन तमाम अज्जा को इतना भून लेंगे कि डाला गया पानी खुश्क हो जाए, मसाले अच्छे से भुन जाएं और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें जो पेस्ट बनाकर रखा था इसे डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी इसी प्याली में डाल लिया है ताकि पेस्ट जाया ना हो। इसमें डालकर इसे मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए और तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। तेल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब इसमें 1/4 कप या जितना आप खट्टा पसंद करें, बगारे बैगन थोड़े खट्टे होते हैं, इमली का पल्प और साथ ही इसमें आधा कप पानी डालकर इसको ग्रेवी में मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि ग्रेवी में जोश आ जाए। अब जो बैगन फ्राई करके रखे थे इसे डालकर इस ग्रेवी में मिक्स करेंगे और अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे बैगन पककर नरम हो जाएंगे और ग्रेवी का जायका भी बैगन में आ जाएगा। अब 10 मिनट बाद लीजिए जनाब, देखिए बैगन नरम हो चुके हैं और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि बगारे बैगन की ग्रेवी गाढ़ी ही होती है। अब ये बगारे बैगन या हैदराबादी बगारे बैगन तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।